Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, we have been studying the second lesson of first flight book, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. And in today's video lecture, we will try to cover up the remaining portion of this chapter. So let us start. Apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from the profound hurt. But the decades of operations and brutality had another unintended effect, and that was that it produces the Oliver Tambos, the Walter Cecilus, the Chief Luthilus, the Yusuf Dadus, the Bram Fissers, the Robert Sobequist of our time, men of such extraordinary courage and wisdom and generosity that their like may never be known again. नेल्सन मंडेला का कहना है कि अपार्थीड जैसी ऑपरेसिव पॉलिसी की वजह से जो उनके देशवासियों को गहरे और कभी न ख़त्म होने वाले घाव मिले हैं वो संभवतः सालों तक वैसे ही रहेंगे या इनको भरने में सालों लग जाएंगे, यहाँ तक कि कई पीढ़ियों को भी इन घावों का सामना करना पड़ेगा. All of us will spend many years, if not generations, recovering from the profound hurt. But the decades of operations and brutality had another unintended effect. अब उनका कहना ये है कि दशकों से ये ब्रूटैलिटी और ऑपरेशंस जो उनके ऊपर हो रहे हैं उसकी वजह से उनके देश में महान व्यक्तित्व जैसे ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसलस, चीफ लुथिलस, यूसुफ टैडूस, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सोबिकस जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी विजडम वाले करेज वाले लोग पैदा हुए. Perhaps it requires such depth of operations to create such heights of character. संभवतः इस तरीके के व्यक्तित्व को पैदा होने में इस तरीके की एट्रोसिटीज़, इस तरीके के ऑपरेसिव पॉलिसीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर की बहादुरी, आपके अंदर का विजडम तब तक बाहर निकल के नहीं आता जब तक आप स्ट्रगल नहीं करते, जब तक आप परेशानियों का, दुखों का सामना नहीं करते. माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जो है वो हीरे के खदानों की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है. यहाँ पे अलग अलग तरीके के जवाहरात पाए जाते हैं, ज्वेल्स पाए जाते हैं, लेकिन सही मायने में जो सच्चे मायने में जो हीरे हैं वो साउथ अफ्रीका के लोग हैं जिन्होंने उन तमाम परेशानियों, उन तमाम स्ट्रगल्स को सहते हुए आज इस अपार्थीड जैसी पॉलिसी को ख़त्म किया है. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स एंड द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. और इन्हीं बहादुर लोगों की वजह से मैं बहादुरी को सीख पाया, अपने अंदर छुपे हुए बहादुरी को, अपने अंदर छुपे हुए विजडम को बाहर निकाल पाया. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and tortures without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. Resilience means the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effect. किसी भी व्यक्ति की वो क्षमता जिसकी वजह से वो उन तमाम कठिन या कठिनाइयों का सामना करता है और उससे होने वाले प्रभाव से उबर जाता है, इसको रेजिलियंस कहते हैं. तो जैसा कि नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उन्होंने अपने अंदर जो बहादुरी है उसको समझने में उनको इन कॉमरेड्स ने बहुत मदद की, और उन्होंने उन तमाम औरतों को, उन तमाम मर्दों को अपने पूरे के पूरे जीवन को सेक्रीफाइस करते हुए देखा है और बहादुरी के साथ उन अटैक्स, टॉर्चर्स के सामने खड़े रहते हुए देखा है, उन्हें कभी न टूटते हुए देखा है. उन्होंने रेजिलियंस और स्ट्रेंथ शो किया है जो कि किसी के इमेजिनेशन से परे है. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. और मैंने इन्हीं को देख के ये सीखा कि करेज का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपके अंदर डर नहीं है, बट ट्रायम्फ ओवर इट.
लेकिन करेज का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो डर है, जो भय है, आप किस प्रकार उसके ऊपर जीत हासिल कर लेते हैं। इसी को सही मायने में ब्रेवरी या करेज कहते हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्वर्स दैट फियर। बहादुर आदमी एक सिर्फ वो नहीं होता है जो कि डरता नहीं है। बहादुर आदमी वो होता है जिसके अंदर डर होता है, लेकिन वो बड़ी ही बहादुरी के साथ उस डर का सामना करता है, उस डर से ओवरकम हो जाता है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो किसी दूसरे व्यक्ति को वो घृणा नहीं करता है, क्योंकि वो इस भावना के साथ पैदा ही नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति किसी के स्किन के कलर की वजह से, उसकी पृष्ठभूमि या वो किस रिलीजन, किस धर्म से संबंधित है, इस बात से वो घृणा नहीं करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। घृणा करना तो लोगों को सीखना पड़ता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर इंसान घृणा करना सीख सकता है तो उसे प्यार करना भी सीखना होगा, क्योंकि प्यार और कंपैशन जैसी भावनाएं तो प्राकृतिक रूप से इंसान के हृदय में आती हैं। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. अब नेल्सन मंडेला ये कह रहे हैं कि जब वो जेल में बंद थे तो उन्होंने अपने जीवन के कठिन समय, कठिन दौर को देखा, तमाम स्ट्रगल्स का सामना किया, और ये सारे स्ट्रगल्स, ये सारी परेशानियां जब अपने चरम पे थी, तब उन्होंने उस गार्ड की आंखों में एक थोड़े समय के लिए ही प्रेम की भावना उनके प्रति देखी, और इसी भावना ने उनको फिर से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। जो उनकी आशा थी, जो उनका करेज था, वो जो धीरे धीरे धूमिल हो रहा था, वो फिर से जागृत हो गया, उसमें एक नई शक्ति पैदा हुई। अब उनका कहना ये है कि मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। इंसान की जो अच्छाइयाँ हैं वो बेशक ही छुपी रह सकती हैं, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, कभी बुझती नहीं है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। हर एक व्यक्ति के जीवन में दो तरीके की जिम्मेदारियाँ आती हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। तो इन दो जिम्मेदारियों में उस व्यक्ति के परिवार के प्रति जिम्मेदारी, उनके पेरेंट्स के प्रति जिम्मेदारी, पत्नी और बच्चों के प्रति जिम्मेदारी, और इसके अलावा उस व्यक्ति की जिम्मेदारियों में उसके समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी, देश के प्रति और समाज में रहने वाले उसके जैसे तमाम लोगों के प्रति जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिसका उसे निर्वहन करना होता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities। तो अपने inclination, अपने abilities के according जो भी सामाजिक पुरुष है वो इन दोनों obligations को बड़ी ही सच्चाई और सहजता से पूरी करता है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for man of my birth and color to fulfill both of those obligations। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में, जो कि यहाँ के रहने वाले लोग इस काली चमड़ी या ब्लैक स्किन वाले लोग हैं, उनके लिए इस तरीके से सहजता से अपनी दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना बहुत ही मुश्किल से भरा काम होता है। क्योंकि इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट्स टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में मेरे रंग का जो व्यक्ति है वो सहजता से अगर मनुष्य के रूप में जीना चाहता है तो उसको पनिशमेंट्स मिलती हैं, उसको निर्वासित कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटीज टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव
life apart, a twilight existence of scarce secrecy and rebellion. तो जो व्यक्ति एक सामान्य मनुष्य की तरह साउथ अफ्रीका में जीना चाहता है और अपनी ड्यूटीज़ अपने लोगों के प्रति, अपने परिवार के प्रति पूरा करना चाहता है, तो उसे आवश्यक रूप से उसे उसकी फैमिली से दूर कर दिया जाता है, उसके लोगों से दूर कर दिया जाता है, उसको घर से निकाल दिया जाता है और तब उसे एक सेक्रेसी और रिबेलियस लाइफ को जीना पड़ता है. आई डिड नॉट in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. और शुरुआत से ही मैंने अपनी फैमिली को, अपने लोगों को ज़्यादा तहरीज दी. उनके प्रति जो मेरी जिम्मेदारियां थी उसको पूरा करना मेरी प्रायोरिटी थी. लेकिन अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते समय मैंने ये पाया कि जब मैं अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता हूँ, उस समय मैं एक बेटे के तौर पे, एक भाई के तौर पे, एक पिता के तौर पे और एक हस्बैंड के तौर पे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि इस मामले में जो अपार्थीड जैसी पॉलिसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ खड़ी होती हैं और इसकी वजह से मुझे एक सेक्रेसी और रिबेलियस लाइफ को जीना पड़ता है. आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री. आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. मैं आज़ादी की भूख के साथ तो बिल्कुल भी पैदा नहीं हुआ. मैं तो आज़ाद था हर तरीके से. मैं आज़ाद था कि मैं अपनी माँ के झोपड़ी के नज़दीक जो फील्ड थे उसमें आज़ादी से दौड़ सकूं. अपने घर के नज़दीक जो एक धारा बहती है उस नदी की धारा में मैं तैर सकूं और अपने गांव में चारों तरफ दौड़ सकूं. उन हज़ारों तारों के नीचे मैं भोजन पका सकूं और धीरे धीरे चलने वाले बैलों के पीठ पर बैठकर घूम सकूं. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉ ऑफ मैन और गॉड. और जब तक कि मैं अपने पिता और अपने ट्राइब से के जो कस्टम्स थे उनसे बंधा था, तब तक मुझे मनुष्यों के द्वारा और भगवान के द्वारा बनाए गए कानूनों से कोई परेशानी नहीं थी. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned from the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of creating my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. So student, this is for today, and the remaining portion of this story we will try to cover up in our next video. Till then, have a good day.